फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त टॉप ट्रेंड पर है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आजकल उन्होंने अपने पुराने साथियों के खिलाफ महाज खोला हुआ है। नाज़रीन, यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने उन किरदारों का नाम भी बता दिया है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिरवा दिया था। नाज़रीन, आप पहले ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। मुस्लिम लीग नून अगर आपको मुतमईन करती है तो आप उस पर राजी हो सकते हैं कुछ, या मैंने आम आदमी हो सकती है, या पीपल्स पार्टी भी? जी आए थे मेरे पास, शहबाज शरीफ से तशरीफ लाए थे यहाँ पर, और मैंने उनसे कहा था कि मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप अपोजिशन में बैठे, हुकूमत न करें। आप इस मुल्क को नहीं चला सकते इस वक्त इस हाइब्रिड सिस्टम में, कि जो डबल हाइब्रिड हो गया है उस पीछे की निस्बत आप खामखा पंगा ले रहे हैं। लेकिन अब तो सूरत हाल ऐसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी फिलहाल नंबर्स तो वो नहीं है कि हुकूमत बना सके। किसी न किसी ने हुकूमत तो बनानी है, तो आप तजवीज़ क्या कर रहे हैं कि फिर अगर? मैं कोई तजवीज़ नहीं दे सकता। मैं तजवीज़ दे चुका हूँ कि अब हम इस ऐवानों से बाहर मैदानों में आएंगे, फैसले ऐवान में नहीं होंगे, मैदान में होंगे। लेकिन आप पार्लियामान का हिस्सा रहेंगे? अब हिस्सा रहेंगे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। आप हलफ उठाएंगे जाके अपनी सीट का, आपके बाकी अरकान में? पब्लिक ने जो कौमी असेंबली का भी पब्लिक ने और अगर मुझे वोट दिया प्रोविंशियल है असेंबलीज का भी, तो उस वक्त तक, तो जब तक मेरी पार्टी जो है उसके जनरल कौंसिल कोई फैसला नहीं देती, तो तब तक हम उसके बैठेंगे तो सही। मौलाना साहब, ये एहतजाज की सियासत, सड़कों की सियासत, क्या ये पाकिस्तान के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए दुरुस्त रहेगी? देखिए, इसके बगैर आपके मुल्क के हालात कभी ठीक नहीं हो सकेंगे। हम मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए, उसकी सियासत को अपने लाइन पर लाने के लिए, उसकी जमहूरियत को अपने पटरी पे लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो हमारे ख्याल में एक पटरी से उतर चुकी है। अब आप जमहूरियत का मुकदमा हार रहे हैं, आप पार्लियामेंट की अहमियत को खो चुके हैं। इस पर बहस की जाए ना। ये क्या मतलब कि बाजवा साहब की मीटिंग में क्या हुआ था, आदमी एतमाद ये था, ये छोटी छोटी बातें जो कोई ज़्यादा बड़ी अहमियत के हामिल नहीं है, और शायद कोई बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो पर को परिंदा बनाने की कोशिश करते हैं जी। तो इस तरह खामखा तकल्लुफ़ के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ी बातें ना बनाया जाए, कि जिससे हमारे पूरे मौक़िफ़ को जो आप एक साइड पर धकेलने की कोशिश करेंगे, ऐसा अब नहीं होगा। ये जो पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान तलख़ी नहीं है किसी बड़े मौजू पे, तो अगर नहीं है तो हमारा इत्तेहाद है आपस में, इसको इत्तेहाद कहेंगे। वो अपनी जमात है, वो अपने मंशूर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे मंशूर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जमात है, हमारे अपने नज़रियात हैं। मुस्लिम लीग के साथ तो मेरा कोई इतनी तलख़ी नहीं है ना, लेकिन वो अपनी जमात है, मैं अपनी जमात हूँ। अगर तलख़ी नहीं है तो हमारा इत्तेहाद हो गया है क्या? तो यहाँ पर भी अगर कोई मसाइल तल्ख़ हैं और वो हल हो जाते हैं, तो इसका हमारा इत्तेहाद तो नहीं होगा, उनकी अपनी तशख़्ख़ुस होगा, हमारा अपना तशख़्ख़ुस होगा। लेकिन ज़रदारी साहब से तो आपकी वैसे भी दोस्ती, सियासी दोस्ती भी माशाल्लाह, आपकी ज़ाती दोस्ती भी, सियासी दोस्ती भी मेरी काफ़ी ज़ाती दोस्ती इख्तिलाफ़ात से पहले इमरान खान के साथ भी थी। ऐसा नहीं है, हाँ, उनके साथ भी थी। और फिर लेकिन मक़ासिद नज़रियात के लिए जो है वो दोस्ती जो है, शरफ के दौर से पहले की बात कर रहे हैं, जी, उस वक़्त की, उससे पहले जी, की भी जी। आप बात कर रहे हैं। मुश्किलात हैं अपनी जगह पर, और ये अब हालात पे है कि अगर वो आए हैं तो फिर इस पर क्या तबसरा किया जाए।